हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और खौफनाक कहानी में। आज की कहानी आपको डर और रहस्य की एक अनोखी दुनिया में ले जाएगी। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लाया हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी। यह कहानी है एक रहस्यमय आईने की जो न जाने कितने सालों से एक पुराने घर में पड़ा था। यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां की गलियां हमेशा धुंध से घिरी रहती थीं और रात को अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं। वहां एक पुराना टूटा फूटा घर था जो सालों से वीरान पड़ा था। लोग कहते थे कि उस घर में कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो समझ से परे था। लोगों का कहना था कि घर में कुछ अजीब था, शायद भूतिया। गांव के लोग उस घर के पास जाने से भी डरते थे। एक दिन उस गांव में एक नई फैमिली आई। वे लोग शहर से आए थे और गांव की शांति में रहना चाहते थे। उन्होंने वही पुराना घर किराए पर लिया। घर को साफ करते समय उन्हें बहुत सारे पुराने सामान मिले, जिनमें एक बड़ा सा आईना भी था। घर में बहुत सारे पुराने सामान थे, जिनमें एक बड़ा सा आईना भी था। वो आईना बहुत ही पुराना और धूल से भरा हुआ था। वो आईना बहुत ही पुराना और धूल से भरा हुआ था। फैमिली ने सोचा कि इसे साफ करके घर को सजाया जाए। फैमिली ने सोचा कि इसे साफ करके घर को सजाया जाए। उन्होंने आईने को साफ किया और उसे लिविंग रूम में रख दिया। रात को जब सब सो रहे थे, एक अजीब सी आवाज आई। आवाज इतनी डरावनी थी कि सबकी नींद खुल गई। फैमिली का सबसे बड़ा बेटा आयुष उठा और उसने देखा कि आईने से एक हल्की रोशनी आ रही है। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने देखा कि आईने में उसकी परछाई नहीं, बल्कि कोई दूसरी ही आकृति थी। उसने देखा कि आईने में उसकी परछाई नहीं, बल्कि कोई दूसरी ही आकृति थी। वो आकृति उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। वो आकृति उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। आयुष ने डर के मारे अपनी मम्मी पापा को जगाया और उन्हें सब कुछ बताया। आयुष ने डर के मारे अपनी मम्मी पापा को जगाया और उन्हें सब कुछ बताया। अगले दिन उन्होंने गांव के बुजुर्गों से पूछा। अगले दिन उन्होंने गांव के बुजुर्गों से पूछा। बुजुर्गों ने बताया कि आईना शापित है। उन्होंने बताया कि आईना शापित है। उसमें किसी आत्मा का वास है जो लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। उसमें किसी आत्मा का वास है जो लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। फैमिली ने तुरंत आईने को घर से निकाल दिया। फैमिली ने तुरंत आईने को घर से निकाल दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी रात घर में एक औरत की चीख सुनाई दी। उसी रात घर में एक औरत की चीख सुनाई दी। सबने देखा कि आईना वापस घर के अंदर था और उसमें एक डरावनी आकृति नाच रही थी। सबने देखा कि आईना वापस घर के अंदर था और उसमें एक डरावनी आकृति नाच रही थी। फैमिली ने जल्दबाजी में घर छोड़ दिया और गांव से दूर चले गए। फैमिली ने जल्दबाजी में घर छोड़ दिया और गांव से दूर चले गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी जो चीजें हमें साधारण लगती हैं, उनके पीछे कोई बड़ा राज छुपा हो सकता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी जो चीजें हमें साधारण लगती हैं, उनके पीछे कोई बड़ा राज छुपा हो सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ। धन्यवाद।